स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन के साथ। आंध्र प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती समारोह में की शिरकत। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम जगनमोहन रेड्डी रहे उपस्थित। महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण में सफल रहे शिंदे। एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत परीक्षण किया पास। शिंदे पक्ष के भीतर पड़े 164 पद। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा। बस के खाई में गिरने से स्कूली बच्चों सहित 16 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। बस में सवार थे कुल 45 लोग। डेनमार्क के कोपनहेगन में शॉपिंग मॉल में फायरिंग। 7 लोग मारे गए। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के पटना में कलयुगी टीचर का टॉर्चर। 5 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा। कोचिंग टीचर ने बच्चे पर बरसाए डंडे और लात घूंसे। महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में उद्धव की शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने शिंदे गुट को दिया समर्थन। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा तंज। कहा मध्यावधि चुनाव के लिए रहे तैयार। 6 महीने में गिरेगी शिंदे सरकार। तो वहीं एनसीपी विधायकों को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शूटआउट में शामिल अंकित तथा उसके अन्य साथी सचिन भिवानी को भी गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने सांसद नवनीत राणा के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। कहा सांसद ने एफआईआर देखे बगैर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह बातें केवल राणा ही कर रही है। अब नागपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में युवक की पोस्ट पर मिल रही धमकियां। एक परिवार के डर के साए में शहर छोड़ने का मामला आया सामने। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उस पर किसी भी हमले को रोकने का काम किया। अग्निवीरों को एक और सहूलियत। सर्विस के 4 साल के बाद भी घायल जवानों को मुफ्त इलाज देने की तैयारी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक फिर मोदी सरकार पर भड़के। कहा पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया, अब सैनिकों को तबाह कर रही है। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 16,135 नए मामले दर्ज किए गए। तो वहीं 24 व्यक्तियों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट की बाढ़। फेसबुक पर मई महीने में ही 37 लाख पोस्ट ऐसे किए गए जो कि हिंसात्मक हैं। फेसबुक ने भारत में कुल 1 करोड़ 75 लाख से अधिक आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की। फेसबुक की रिपोर्ट में खुलासा। देश के सराफा बाजार में सोना और चांदी में उछाल। कई शहरों में सोना 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया। तो वहीं चांदी भी 58,000 रुपए के करीब है। आज 131 ट्रेनें कैंसिल तो 15 ट्रेनें हुई है रिस्केड्यूल। भारतीय रेलवे की ओर से कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई। तो वहीं 18 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 2022 का जीता खिताब। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही, जबकि उत्तर प्रदेश नाता चौहान सेकंड रनर अप रही। रूसी हमले से यूक्रेन में खेलों में नुकसान। जेलेंस्की बोले हमले में 89 एथलीट और कोच मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर किया ताजा हमलों में उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मिसाइलें दागी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए आए खड़े दिन हो रही है मुश्किलें। जब श्रीलंका की सरकार ने 7 दिनों के लिए बच्चों के स्कूल बंद करने की घोषणा की, क्योंकि शिक्षकों और बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए पर्याप्त तेल नहीं। पीसीसी दफ्तर में मंत्री दरबार। मंत्री रामलाल जाट और भंवर सिंह भाटी ने की जनसुनवाई। पार्टी पदाधिकारियों ने दिया सहयोग। आरसीए की विशेष साधारण सभा की बैठक। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुए अहम फैसले। 3 जिला क्रिकेट संघ को डिसएफिलिएट। जिला संघों की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर किया 5 लाख रुपए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य बने डॉक्टर राजीव बगरहट्टा। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने सौंपा चार्ज। आरयूएचएस में स्थायी वीसी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर भंडारी। उदयपुर में तेजी से हालात हो रहे सामान्य। आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील। रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। कोटा के छावनी रामचंद्रपुरा में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। दुकान के बाहर सो रहे शख्स को पत्थर से कुचलकर मारा। गुमानपुरा पुलिस जुटी जांच में। भोपालगढ़ में किसान कांग्रेस कार्यालय में नगरपालिका चुनाव को लेकर बैठक हुई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ और जिला सचिव शंभुभाई प्रजापति ने अलग अलग वार्डों में बैठकर चर्चा की।
सिरोही के आबू रोड में शराब के नशे में धुत पर्यटक ने मचाया उत्पात। पर्यटक ने कार के ऊपर चढ़कर की गाली गलौज। पर्यटक के उत्पात मचाने से लोगों की भीड़ हुई इकट्ठा। सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढों में भरा बारिश का पानी, तो वहीं दुर्गंध और मच्छरों के फैलने से निवासी हुए परेशान। नगरपालिका उपाध्यक्ष ने जांच कर अधिकारियों को मामले से करवाया अवगत। बीकानेर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से पीटीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ। चाक चौबंद इंतजामों के बीच हुई परीक्षा रही सफल। 51 केंद्रों पर हुआ परीक्षा का आयोजन। झुंझुनू में मानसून की बारिश से टूटी सड़कें बनी राहगीरों के लिए मुसीबत। टूटी सड़कों पर बने गड्ढों से बना रहता है हादसों का डर। हालांकि मानसून से पूर्व कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। नगरपालिका झालरापाटन के पूर्व चेयरमैन मुबारिक मंसूरी ने सादगी से जन्मदिन मनाया, तो वहीं समर्थकों और पार्षदों के साथ वृद्धों को कंबल, गायों को चारा और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कर गरीबों में राशन किट वितरित किए। बूंदी के बाबरदा खाल में पानी की आवक हुई है। पानी की आवक होने से आमजन को हो रही परेशानी। पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित पुलिया के नीचे पानी भरने से मुख्य मार्ग हुआ बंद। झालावाड़ में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक विष्णु शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा को किया गिरफ्तार। सिटी एसपी ने आमजन से भ्रामक पोस्टों से बचने की अपील। पाली के रायपुर में परिवहन निरीक्षक पर हमला कर लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीटेक का स्टूडेंट और होमगार्ड पद पर कार्यरत निकला आरोपी। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी। मीरता सिटी में हुआ माली समाज का सम्मान समारोह। जिला कांग्रेस कमेटी सचिव सुखदेव भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने किसान समाज को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत को दी प्रमुखता। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में पाटोत्सव आयोजित किया गया। प्रभु श्री द्वारकाधीश को जल विहार में खस के बंगले में विराजित कर उन्हें सजाया गया। कयनाल हत्याकांड को लेकर डीडवाना में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं नागौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने की एक बार फिर से अपील की। सादुल शहर के मनीवाली गांव के पास एमजेडे नहर के 31A मोघी के पास बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया। कचरा एकत्रित होने से नहर टूटने का खतरा बढ़ा, तो वहीं BK81 के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। झालावाड़ में मानसून की जोरदार दस्तक के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। जिले में किसान बुआई के लिए सोयाबीन, मक्का, उड़द की बुआई कर रहे हैं, तो इस बार सोयाबीन की बुआई बढ़ी। नागौर की मेरता सिटी में PEEO हरसोलाव खेमादा राजकीय सेवा में हुए सेवानिवृत्त। परिजनों और स्टाफ ने माला पहनाकर उनका किया अभिनंदन, तो वहीं खेमादा अपने कार्यकाल के दौरान आमजन से जुड़े। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 2 दिन से अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। जहां पिछले साल अच्छी बारिश नहीं होने से बन गए थे अकाल जैसे हालात, तो इस बार सीजन में रही अच्छी बारिश। नागौर के ज्वाला में वन विभाग की टीम ने 4 शिकारियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ बरामद की 2 बाइक और 13 पाटा गोह। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर की 2 दुकानों से सामान और नकदी लेकर चोर हुए फरार। मौके पर पहुंची CI रामचंद्र के नेतृत्व में पुलिस ने CCTV देखकर शुरू की आरोपियों की तलाश। सरदार शहर में लूट का प्लान बना रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक को निरुद्ध, तो वहीं पिस्टल, जिंदा कारतूस, छुरा, लाठी, सरिया और कार को किया बरामद। आरोपियों में रतनगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर भी शामिल। भिनाई के धातोल स्कूल में तालाबंदी मामले में भिनाई CBO की समझाइश से मामला हुआ शांत, जहां पर 3 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति पर बनी सहमति। सरपंच और ग्रामीणों ने CBO की समझाइश के बाद स्कूल के ताले खोले। बारा के सिमलोद स्कूल में कीड़े युक्त पोषाहार देने का मामला सामने आया। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कीड़े युक्त खाद्य सामग्री से कैसे बनेगा पोषक आहार, ग्रामीणों ने जताया विरोध। कोटा के चंबल नदी में नहाते समय डूबा युवक। सूचना मिलने पर पुलिस ने गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया। करीब 3 घंटे तक नदी में तलाशने के बाद भी नहीं मिला युवक। मनोहर थाना में उदयपुर घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के द्वारा बाजार बंद। बाजारों में इसके चलते पसरा रहा सन्नाटा, तो वहीं थानाधिकारी नंदकिशोर वर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। श्रीगंगानगर में रोडवे बस और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर ततार के पास हुआ हादसा। आधा दर्जन यात्रियों को आई चोटें। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा, तो वहीं ट्रांसफार्मर के टकराने से बची बस। बड़ा हादसा टला।
कोटा के रामगंज मंडी में जैन मंदिर में चातुर्मास के लिए विराजित साध्वी मालवा तथा मेवाड़ ज्योति गुणरंजना श्री जी का 40वां दीक्षा दिवस मनाया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा के सिकराय में गुर्जर बैराड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई चोरी। स्कूल से 2 गैस सिलेंडर और खेल सामग्री ले गए चोर। प्रधानाध्यापक ने सिकंदरा थाने में करवाया मामला दर्ज। वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सीकर के बजाज रोड पर बस्तार से गिरी हवेली की दीवार। रात्रि के चलते नहीं आवाजाही होने के चलते टला बड़ा हादसा। तो वहीं दीवार गिरने के बाद मलबा हटाने का काम हुआ शुरू। भरतपुर में देखिए अनूठी आस्था, जहां आषाढ़ के महीने में कुआ वाले बाबा के मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मेले के बीच चौराहे पर मुर्गे से उतारी बच्चे की नजर। वर्षों से चली आ रही अनूठी मान्यता। जैसलमेर की लाठी में अग्निपथ योजना का विरोध छोड़ तैयारी में जुटे युवा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत युवा कर रहे सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने योजना की तारीफ। झुंझुनू के कुहाड़वास में सीएचसी में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम जेला ने मनाया अपना जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग हुए लाभान्वित। झुंझुनू में लॉयंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। क्लब अध्यक्ष अमरनाथ जांगिड़ ने ली शपथ। क्लब सचिव शिव कुमार जांगिड़ ने क्लब की वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। श्रीगंगानगर के ततारसर में छात्र छात्राओं ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की। तो वहीं मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर दी तालेबंदी की चेतावनी। इसी के साथ शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में जेल के स्टोर रूम में दिखा 5 फुट लंबा काला सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया स्नैक कैचर को जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत रहे उपस्थित। सांप पकड़ जाने के बाद कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। लाडू तहसील के निम्बीजोधा में आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार ने पटवारी से मांगी रिपोर्ट मिलने पर त्वरित होगी कार्रवाई। झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में 2 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में नगर परिषद के खिलाफ शहरवासियों का आक्रोश। अधिग्रस्त नाले को ठीक कराने की मांग। सभापति को समस्या से करवाया रूबरू। आमजन का पैदल चलना हो रहा दिन भर। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर वैर समाज रोष में वैर कस्बा रहा बंद, जहां पर भाजपा सहित विभिन्न संगठनों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान कस्बे में जगह जगह पर पुलिस बल किया गया तैनात। भगवद गीता को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए निजी स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये यात्रा भाई संतोष सागर महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता। मार्बल व्यवसायी की दुकान पर हुई वारदात। तो वहीं व्यवसायी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। एसएचओ किशनलाल मीणा के निर्देशन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का लिया जायजा। बूंदी में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर जानलेवा हमले की जानकारी आई सामने। आरोप है कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य युवक ने मिलकर लोकेश और साथी मुकेश और भवानी शंकर पर तलवार और पाइप से हमला किया। इससे तीनों को काफी चोट आई। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एक बाइक शोरूम को चोरों ने निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ चोर शोरूम के शटर तोड़कर अंदर घुस आए और 5 बाइक बाहर निकाली। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और नेक कमाई समुद्र की ओर से अलवर में वृक्षारोपण किया गया। यहां पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी बंद है। सब हिंदू समाज के आह्वान पर बूंदी के बाजार बंद रहे। जगह जगह पुलिस बल तैनात। चित्तौड़गढ़ के सतपुड़ा गांव में पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गांव में पिंजरा लगवाया था। पैंथर के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। धौलपुर के कंचनपुरा गांव के पास बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को सरमथुरा सीएचसी की मोर्ची में रखवाया। बस चालक बस लेकर फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों युवक करौली जा रहे थे। डूंगरपुर के चुंडावाड़ा गांव में चोरों ने रेजिमेंट गारमेंट और कॉस्मेटिक की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान और 6000 नकदी लेकर फरार वहां से हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। गौरव यादव को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में उपायुक्त पश्चिम के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। गौरव यादव ने कौशल्या से खास बातचीत में बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीट प्रणाली को मजबूत करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करने की शुरुआत की गई। दौसा कृषि उपज मंडी समिति के लाभार्थियों को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने ऑनलाइन भुगतान किया। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके की छावनी रामचंद्रपुरा में एक व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक महावीर नगर निवासी सुरेश है, जिसकी ड्राई क्लीनर्स की दुकान है। सुरेश दुकान के बाहर सो रहा था। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़वाने में राजसमंद भीम के 2 युवकों ने अहम भूमिका निभाई। लसानी निवासी शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पुलिस के बताए मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया।